बोली राधा रानी सरकार की जय हो। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। आई तालियों की सेवा करते हुए हरि संकीर्तन में वो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दादा बिगड़ी मेरी, ओ मेरे खाटू वाले बना दो बिगड़ी मेरी। मर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी, के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरे ओ मेरे खाटू वाले बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मुरली मनोहरी नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, मुरली मनोहरी नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, मदन गोपाला, ओ मुरली मनोहरी नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। ओ मेरी विनती मेरे साथ
ओ प्यारे एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारका, एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारका, तीन बार त्रिवेणी में जाके नहाओगे, 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 चार बार चित्रकूट, नौ बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ को मनाओगे, बार बद्रीनाथ को मनाओगे, बार बार जाके बद्रीनाथ को मनाओगे, बार बार जाकर बद्रीनाथ को मनाओगे, चार बार चित्रकूट, नौ बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ को मनाओगे। और खास बात क्या है, होंगे प्रत्यक्ष जहाँ दर्शन श्यामा श्याम के, होंगे प्रत्यक्ष जहाँ दर्शन श्यामा श्याम के, राम वृंदावन ओ मेरे, हाँ मेरे, ओ मेरे जान मेरे दो। सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके दुखड़े पल में मिटाए, उसके दुखड़े पल में मिटाए, उसके दुखड़े पल में मिटाए, वो इस पागल से क्यों न प्यार, मेरे साथ चलो में चलेगा, बता दो बिगड़ी मेरी, मेरे साथ चलो में चलेगा, बता दो बिगड़ी मेरी। मेरी जिंदगी का मतलब तेरे दर की हाजिरी है, मेरी जिंदगी का मतलब हाजिरी है। यारे ये शब्द मैं ही नहीं, सभी गाइए एक बार मिलकर के, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मीठी मीठी। मेरी जिंदगी का मतलब तेरे दर की हाजिरी है, तेरे दर की तेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम चल रहा है, और मेरा काम चल रहा है, तो कदरिया सरे आम चल रहा है, तेरी मेहनतों का दरिया सरेआम चल रहा है। ओ मेरे जान सनम चलेगा, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे पाप करो निकलना, बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी, ओ बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। बोलिए खाटू नरेश की, भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राम। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन, महाराज उत्तानपाद के बेटे ध्रुव ने विष्णु भगवान को केवल तो केवल 12 मंत्र से पा लिया,
किससे पाया था? द्वादश मंत्र से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय रटते रटते भगवान के दर्शन हो गए। तो भगवान ये नहीं है कि अंदर ही अंदर भक्ति करो, भगवान तो अंदर की भी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और बाहर की भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्लोज नहीं रखा ध्रुव महाराज ने अपने मंत्र को, ओपन ही रखा। और ध्रुव महाराज ही नहीं, द्वादश मंत्र से तरे कथा चल रही है और आगे बढ़ेगी कथा, तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस द्वादश मंत्र से किस किस को मुक्ति मिली, कौन कौन से भक्त हुए भगवान के ऐसे। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन, कथा का रसपान कराते कराते कहने लगे कि सुनो, अब मैं आपको लेके चलूंगा कि ध्रुव के अलावा एक भक्त और हुए हैं। बेटा, कहने लगे हैं श्री सुखदेव भगवान कि आगे चल के एक महाराज कश्यप हुए हैं। कश्यप की दो पत्नियां थीं, दिति और अदिति। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति से इंद्र आदि देवता प्रकट हो गए। दिति से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हो गया। पृथ्वी को रसातल से ऊपर लाने पर 12 भगवान ने हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष को मार दिया था। जो हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई हिरण्याक्ष था ना, उसने पृथ्वी को रसातल में छुपा लिया था, ऊपर लाने में बंद कर दिया। तो भाई का लोहू याद आया, भाई की मृत्यु का समाचार छोटे भैया हिरण्यकश्यप ने सुना तो खून खौलने लगा और भगवान विष्णु को दुश्मन बना दिया उसने, और कह दिया कि मैं विष्णु तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो तूने मेरे भैया को मार दिया है। और ऐसा विचार करके वो हिरण्यकश्यप मदराचल की चोटी पर तपस्या करने चला गया। मदराचल की चोटी पर तपस्या करने चला तो जहां तपस्या के लिए आसन जमा रहा था ना, वहीं एक वृक्ष खड़ा है। तो वृक्ष पर ब्रह्मा जी तोता बन के बैठ गए और तोता बन के बैठ करके और राम राम की रट लगाने लगे। राम राम की रट लगाने लगे तो विचार करने लगा कि ये तोता तो राम राम रट रहा है, अभी तो तपस्या में भी नहीं बैठा, और ये राम है ना, ये तो मेरा सबसे बड़ा बैरी है, दुश्मन है। अब तो इसका मतलब ये है कि आज मुझे अशगुन हो गया, अब कल आऊंगा। लौट आया, आज तपस्या नहीं करूंगा, क्योंकि राम राम कह करके उस तोते ने मेरे शगुन को बिगाड़ दिया। राजधानी में पहुंचा। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयादु, जो राजा जम्बू की पुत्री थी। कयादु ने विचार किया, महाराज ये बताइए, आप तो अभी गए थे तपस्या करने को, लेकिन फिर इतनी जल्दी क्यों हुआ? क्या हो गया है जो आप वापस इतनी जल्दी आ गए? जवाब दिया, क्या बताऊं, गया तो था, लेकिन जैसे ही मैं
तपस्या करने के लिए बैठना ही चाहता था, उससे पहले एक तोता राम राम रटने लगा, और राम तो मेरा सबसे बड़ा बैरी है, मैं तो उसे मारना चाहता हूँ। कयादू कहने लगी, महाराज एक बार और बोलो वो तोता क्या कह रहा था। हिरण्यकश्यप ने फिर से समझाया, सुनती नहीं हो क्या? वो तोता राम राम कह रहा था। विचार करने लगी, एक बार और बता दो वो तोता क्या कह रहा था। एकदम से नाराज होते हुए आवाज लगाई है, क्यों रानी, क्या आपको आदत पड़ गई है बार बार पूछने की? हाँ, अरे मैं बता रहा हूँ कि वो तोता राम राम रट रहा था। उस कयादू ने एक दो बार राम का शब्द नहीं बुलवाया, 108 बार बुलवाया था हिरण्यकश्यप के मुख से। उस समय कयादू के गर्भ में बेटा प्रहलाद थे, और 108 बार राम के शब्द से इतना बड़ा उस गर्भ के ऊपर प्रभाव पड़ा, बेटा पैदा हुआ ना, इतना बड़ा भक्त हुआ। 4 बेटे थे कयादू के, संघाद, अनुहाद, हाद और सबसे छोटा प्रहलाद। तीनों तो अपने पिता की तरह थे, नालायक, लेकिन जो छोटा बेटा प्रहलाद था ना, इतना बड़ा भक्त हुआ। तो जानते हो किस भगवान के नाम में कितनी पावर है। 108 बार राम का शब्द सुनने से उस गर्भ में पल रहा बच्चा वो इतना बड़ा भक्त हो सकता है, तो हम क्यों नहीं भक्ति कर सकते। जितनी भी माताएं हमारी गर्भ से होती है ना, जितनी भी माताएं बहनाएं जो प्रेग्नेंट होती है ना, उन्हें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहां कहीं भी कथा चल रही हो और जब तक कथा की आवाज हमारे कानों में सुनाई दे रही है, वहां तक उस कथा को छोड़ो ना। अमूल्य समय निकाल करके भागवत कथा को श्रवण करो। जो तुम्हारे कोख में जो बच्चा पल रहा है ना, अगर उसको राम नाम राधे श्याम की 2 बूंद भी पीने को मिल गई ना, तो शायद वो अपनी जिंदगी ही नहीं, तुम्हारी भी, सारे परिवार की जिंदगी को बना देता है। क्योंकि बख्शा इतना बड़ा भक्त हुआ। दूसरा दिन हुआ, हिरण्यकश्यप ने फिर से समाधिस्थ होकर के समाधि लगा ली और फिर से तपस्या करने लगा। दूसरे दिन ऐसी तपस्या की है कि सिर से होकर के धुआं निकलने लगा, सिर की चोटी से धुआं निकलने लगा। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षित, उसकी तपस्या स्वीकार करते हुए भगवान शंकर प्रकट हो गए और शंकर भगवान ने जवाब दिया, उठो बेटा, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, अब वरदान मांगो, क्या मांगोगी। तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु कुछ नहीं चाहिए तो ऐसा वर दो कि आज तक तुमने भी किसी भक्त को दिया ना हो और उस भक्त ने भी तुमसे आज तक लिया ना हो। जवाब दिया, क्या चाहिए बताओ। तो हिरण्यकश्यप ने हाथ जोड़ के यही वचन मांगा है कि प्रभु, न तो दिन में मरूं न रात में मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न शस्त्र से मरूं न अस्त्र से मरूं, ना किसी पशु से मरूं, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, और ना तो मैं 12 महीनों में मरूं, और मेरे लिए जिंदगी में कोई भी चीज भोगने के लिए न रह जाए, यही मेरी इच्छा है। एवं बस तो ऐसा ही होगा। वरदान दिया, जा, ऐसा ही होगा। वरदान पाने के बाद में जब घर आया और राज्य में अनाउंसमेंट कर दिया कि सुनो, जितने भी राज्य के लोग हैं
कोई भी भक्ति नहीं करेगा, जितने भी साधु संत महात्मा हैं कोई भी यज्ञ हवन नहीं करेगा, सिर्फ करेंगे तो मेरे नाम का। राम का नाम कोई भी नहीं लेगा मेरे राज्य में, क्योंकि मेरा राम है ना वो दुश्मन है, बैरी है, और मैंने उसी के लिए तो तपस्या की, उसको मारूंगा। अब भैया राजा अगर जैसा आदेश कर देता है प्रजा को मानना पड़ता है, चाहे तो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर नहीं माना तो गला घुटवा देगा। फिर ऐसा ही किया। साधु महात्मा जहाँ यज्ञ हवन करते हैं ना, सामग्रियों को जाके फेंक देता है। उसी का डंका बज रहा है उसी राज्य में। अपने चारों बेटाओं का नाम भी संडामरक की पाठशाला में लिखवा दिया। चारों बच्चे संडामरक की पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। तो एक दिन का वृतांत था। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन एक दिन प्रहलाद स्कूल के लिए जा रहे थे ना, तो उस गली में होके गुजरे जिस गली में कुछ कुम्हारों के घर पड़ा करते थे, तो आवाज रोने की आने लगी। प्रहलाद को रोने की आवाज आई है। विचार करने लगे, कौन है यहाँ? मुझे तो ये मालूम पड़ता है कि कोई बुढ़िया रो रही है। अंदर घुस के देखा तो बात बिल्कुल ठीक थी। जो कुम्हारी बुढ़िया मैया थी ना, वो घड़ों के पास एक आवाज चल रही है, उसी आवाज के पास बैठी बैठी रो रही थी और राम राम की रट लगाने लगी। जाकर के प्रहलाद ने उठाया है, ए बुढ़िया क्यों रो रही है? तेरी चिंगारी पता है गलियों में कितनी गूंज रही है। मैं भी स्कूल जा रहा था, मैं भी आ गया, बात क्या है? क्यों रो रही है? तू इस अग्नि के पास क्यों बैठी है? रो के सादा हाल बताया, लाला मेरे हाथों से धोखे से 4 बिल्ली के बच्चे से जलती हुई हवा में दब गए हैं। अब मैं राम राम की रट लगा रही हूँ, शायद मेरा प्रभु इन बच्चों को बचा दे। अगर बच्चों को नहीं बचाया तो मुझे पाप लग जाएगा बेटा, पाप लग जाएगा। इसकी माँ मुझे क्षमा नहीं करेगी। प्रहलाद एकदम से क्रोध में आके कहने लगे, बुढ़िया ये बता, क्या तुझे लगता है कि तेरा राम इन बच्चों को बचाने आएगा? जवाब दिया, बेटा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, मेरा राम आएगा, आएगा मेरा राम। प्रहलाद कहने लगे, देखता हूँ आज की रात दे रहा हूँ तुझे, सारी रात अपने राम को बुला लेना और सुबह आऊंगा। अगर मुझे सुबह ये बिल्ली के बच्चे जिंदा नहीं निकले ना, तो मैं तेरी जान ले लूंगा तलवार से, तेरा गला घोंट के तुझे मार दूंगा। इतनी कह के स्कूल के लिए चले आए। सारी रात हो रही है, मैया को रोते रोते अब यही विनती करती है, प्रभु आप चले आइए। और बार बार विनती भगवान से यही कर रही है, ए गोविंद, ए मेरे प्रभु चले और तुम्हें अपनी सुनानी है। चले आओ तुम्हें अपनी सुनानी। चले आओ
दिल की सुनाई है। ये मेरी आप बीती है, ये मेरी आप बीती है, ये मेरी कहानी है। ये मेरी आप बीती है, ये मेरी ही कहानी।